नमस्कार दोस्तों। चीन की राजधानी पेइचिंग में एक मजदूर जिसका नाम पेंग लिफा है, वो एक फ्लाईओवर के ऊपर बैनर टांगता है। बैनर पर कुछ नारे लिखे हुए हैं। वहाँ लोगों का ध्यान जाए इसके लिए वो आग जलाता है। जब लोग जमा होने लगते हैं, जुटने लगते हैं, उसके बाद वो एक ऑडियो सिस्टम लेकर के आया हुआ होता है जिससे नारा बजाना शुरू करता है। ये वो नारे हैं जो बैनर के ऊपर लिखे हुए होते हैं। नारा है, अब टेस्टिंग नहीं, रोटी चाहिए। लॉकडाउन नहीं, आज़ादी चाहिए। झूठ नहीं, सम्मान चाहिए। सांस्कृतिक क्रांति नहीं, बदलाव चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन नहीं, चुनाव चाहिए। हुक्म मानने वाले लोग नहीं, नागरिक चाहिए। ये बैनर पे लिखा हुआ है और इसी बैनर का जो ऑडियो है वो बजा रहा है और वो देर तक बजाता रहा। लोग बहुत सारे जमा हो गए। वो ऑडियो सुन रहे थे, नारा सुन रहे थे और बैनर के ऊपर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ रहे थे और ये महसूस कर रहे थे कि शायद ये आदमी ठीक कह रहा है। वो पेंग लिफा को पुलिस ने पकड़ लिया, उसका बैनर जला दिया, लेकिन जो बैनर जला उससे क्रांति पैदा हुई है और उस क्रांति की चिंगारी चीन के तमाम शहरों में अब आपको दिखने लगी है। जो पेंग लिफा ने बैनर टांगा था उसके साथ एक और बैनर था। उस बैनर पर लिखा हुआ था, छात्रों आंदोलन करो, कामगारों आंदोलन करो, तानाशाह को हटा दो, शी जिनपिंग चोर है। चीन में एक मजदूर ने फ्लाईओवर के ऊपर जो बैनर टांग करके नारा बजवाया ऑडियो सिस्टम से, उसको वहाँ के लोगों ने महसूस किया कि यह आदमी इतना हौसला रखता है, इतनी हिम्मत इसमें कि यह सरकार की चूल्हे हिलाने का इरादा रखता है और वो खड़ा होता है। शी जिनपिंग के जो सिपाही हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन जो तस्वीरें चीन के भीतर हैं वो पेंग लिफा की जलाई हुई आग से पैदा हुई है। तमाम शहरों में और विश्वविद्यालयों के भीतर लोग बैनर लेकर के खड़ा हो रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। नारा वही है जो पेंग लिफा ने लगाया, बैनर पे वही लिखा हुआ है जो पेंग लिफा ने लिखा था और आवाज़ वही है जो पेंग लिफा की थी। किसको बदल दो, शासन को बदल दो, सत्ता को बदल दो, शी जिनपिंग जो यहाँ का राष्ट्रपति है उसको हटा दो। आप समझिए कि जहाँ सेना ही हुक्म चलाती है, जहाँ के राष्ट्रपति के पास सेना, वहाँ की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों की लगाम हो, जहाँ का राष्ट्रपति खुद बेलगाम और निरंकुश हो, अपने विरोधियों को जेल में डाल देता हो, अपने खिलाफ चलने वाले आंदोलनों को कुचल देता हो, अपने लोगों को तमाम जगहों पर बिठा देता हो, जिसके डर से देश के भीतर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता हो, वहाँ एक मजदूर आवाज़ उठाता है और उसकी आवाज़ से पूरा देश आवाज़ मिलाने लगता है और सरकार की चूनें हिल जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शी जिनपिंग की सत्ता बदल जाएगी, लेकिन मैं यह भी कह रहा हूँ कि यह जो आग चीन में पसरी है, यह आग कुछ न कुछ चीन के भीतर कर गुजरेगी। मामला क्या है? मामला ये है कि चीन में शी जिनपिंग जीरो लॉकडाउन पॉलिसी पर चल रहे हैं। किसी भी शहर में अगर कोविड का मामला आ जाता है, जीरो कोविड पॉलिसी, माफ़ कीजिएगा, तो वो पूरे शहर को सन्नाटे में तब्दील कर देते हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो जाता है, लोग घरों के भीतर कैद हो जाते हैं। गलती से किसी भी ज़रूरत की खातिर अगर बाहर निकल गए तो उनको जेल हो जाती है और जुर्माना हो जाता है। 3 साल तक इस तरह की कैद की ज़िंदगी जीते जीते लोग आजिज़ आ गए हैं। उनको लगता है कि इस ज़िंदगी से बेहतर तो मौत है। इस सरकार के खिलाफ खड़ा अगर आप नहीं होते हैं तो कल आपकी पीढ़ियां आपको कोसेंगी। यह हुक्मरान जिसको शी जिनपिंग आप कहते हैं, ये इतना बड़ा तानाशाह है कि अपनी सत्ता बचाए और बनाए रखने के लिए लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ करता रहता है। उनको किसी भी तरह की सहूलियत नहीं देता, उनके बारे में सोचता तक नहीं है और इसके सैनिक कहीं भी जा करके गोली चला देते हैं, किसको भी पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। ऐसी व्यवस्था में अगर जीना है तो इस जीने से बेहतर है आप खड़ा हो जाइए सीना चौड़ा करके और इस सत्ता को हिलाने का साहस कीजिए। यह साहस ही चीन के भीतर तमाम शहरों में और विश्वविद्यालयों में नौजवानों के भीतर एक आंदोलन की शक्ल में आपको दिख रहा है।
दुनिया के तमाम देशों में मीडिया के ज़रिए चीन के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसकी तस्वीरें जा रही हैं, उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। ये शी जिनपिंग, जिनको ये मुगालता है कि वो माओ से भी बड़े नेता चीन के हो गए हैं, जिनको ये लगता है कि हिंदुस्तान जैसा देश हमारे पड़ोस में है तो उससे बार बार टकराना ही ज़रूरी है, वो गलवान से लेकर के डोकलाम तक लगातार उनकी फ़ौज भारत की फ़ौज से टकराती है। चीन हिंदुस्तान को दुश्मन नंबर 1 मानता है। हिंदुस्तान चीन के हितों के आड़े आता है क्योंकि हिंदुस्तान के हितों से लगातार वो टकराता है। वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी हिंदुस्तान से होकर के चीन की सड़क बांग्लादेश और बर्मा की तरफ जाएगी, हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि हमारे यहाँ से नहीं जा सकती है, हम आपके वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। इकलौता देश है जिसमें यह साहस है एशिया के भीतर कि चीन को बराबरी की टक्कर देता है। लेकिन शी जिनपिंग, जिनको लगता है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं और चीन दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, उनकी अपनी ज़मीन खिसक गई है या खिसक रही है। किसी भी तंत्र को अगर आप निरंकुश कर देते हैं इस तरीके से कि लोगों के हितों, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी सहूलियत के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, सत्ता अपने मुताबिक जनता को चलाने लगती है, बजाय इसकी जनता के मुताबिक सत्ता चले, तो फिर उस सत्ता के दिन किसी न किसी दिन लदते ही हैं और शी जिनपिंग के लदने लगे हैं। अगर ईरान में क्रांति हो रही है इसलिए कि महसा अमीनी एक लड़की 22 साल की तेहरान में, उसको वहाँ के मोरालिटी पुलिस ने पकड़ लिया इस आरोप में कि आपने हिजाब ठीक से नहीं डाल रखा है, हवालात में 3 दिनों तक रखा, उसकी मौत हो गई और कहा यह गया कि हार्ट अटैक आ गया, जबकि उसके सिर पे चोट थी। घर वालों ने कहा कि उसको मारा गया। उस महसा अमीनी की मौत ने ईरान के भीतर हिजाब के खिलाफ महिलाओं को और मजबूत किया और उन्होंने अपनी क्रांति को सड़कों पर ला करके सरकार की चूल्हे हिला दी। 300 से ज़्यादा लोग ईरान में आज की तारीख में मारे जा चुके हैं और हज़ारों की तादाद में जेलों में हैं। चीन ईरान में और ईरान की जो फुटबॉल टीम है वो फीफा कप में उतरी तो उसने अपना लोक जो वहाँ का राष्ट्रगान होता है वो नहीं गाया। उस टीम ने राष्ट्रगान इसलिए नहीं गाया क्योंकि उसके देश के भीतर सरकार जो कुछ भी कर रही है उससे वो सहमत नहीं है और उस आंदोलन के साथ खड़ी है, जो आंदोलन महिलाएं वहाँ चला रही हैं और महिलाओं के साथ साथ वहाँ के पुरुष भी शरीक हैं। तो जब कभी भी तंत्र निरंकुश होता है, जैसे ईरान में शरीयत से चलने वाला तंत्र है और उसको लगता है कि ऐसे ही चलना चाहिए, महिलाओं को खुले में नहीं घूमना चाहिए, वो जब भी बाज़ार में जाएं तो कोई साथ होना चाहिए, वो अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढक के निकलें और उनके जो भी बुनियादी अधिकार हैं वो तभी मिलें जब सत्ता चाहे। वो मुंह ताकती रहती हैं अपने अधिकारों के लिए। ऐसी व्यवस्था में कभी न कभी आग लगेगी। शी जिनपिंग जैसा आदमी जो पूरे तंत्र को अपने मुताबिक चलाना चाहता था और 140 करोड़ से बड़ी आबादी का देश लगातार चुप था, तो ये चुप्पी जो है वो इसलिए नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए है कि एक डर है कि आप मारे जाएंगे, आप जेल में डाले जाएंगे, आपके अपने लोग भी पीटे जाएंगे और उस डर के कभी ना कभी मरने की भी स्थिति पैदा होती है और वो डर चीन में मर रहा है। इसलिए चीन में आवाज़ उठ रही है। व्यवस्था को समझना जरूरी है। लोकतंत्र सबसे खूबसूरत व्यवस्था इसलिए है कि यहाँ सरकारों की चूल्हे हिलाने की ताकत है, सरकारों को बदलने की ताकत जनता में है। जनता के खिलाफ चल करके सरकारें नहीं चल सकती। इसलिए लोकतंत्र लोगों की, समाज की बेहतरी और उसकी अच्छी सेहत के लिए सबसे खूबसूरत व्यवस्था है। आपको याद होगा 2010 में अरब क्रांति, जिसको स्प्रिंग रेवोल्यूशन कहते हैं। अब स्प्रिंग रेवोल्यूशन में क्या हुआ? ट्यूनीशिया में मोहम्मद बाउजीजी, एक फल व्यापारी, ठेले वाला, उसके साथ पुलिस ने बदतमीज़ी की, उसका ठेला फेंक दिया, उसका फल ख़राब कर दिया। वो लगातार अपने अधिकार के लिए आवाज़ लगाता रहा, लेकिन उसके साथ जलालत हुई, उसने खुद को ख़त्म कर लिया और मोहम्मद बाउजीजी की आत्महत्या के बाद से ट्यूनीशिया में आग लग गई और वह आग ऐसे पसरी व्यवस्था के खिलाफ कि वो सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, ईरान, इराक, इन सब देशों में फैल गई और वहाँ की सत्ता हिल गई, चूल्हे तक उसकी चरमरा गई। ये जनता की क्रांति होती। एक आदमी, एक घटना जनता को बागी बना देती है।
चीन में सिर्फ एक मजदूर ने आवाज़ उठाई, उसने बैनर लगाया और नारे बजवाए, और उसके बाद से वहाँ के लोगों को लगा कि शायद हम लोग बहुत ही बुज़दिल हो गए हैं, हम अपने हक़ के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो फिर हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। और उस मज़दूर के साथ लोग खड़ा हो गए और पेंगलिफा आयरन मैन कहलाने लगे, ब्रिज मैन कहा जाने लगा है। उस पुल के ऊपर जो आदमी खड़ा होकर के सत्ता को चुनौती दे रहा है, वो ब्रिजमैन चीन की आवाज़ हो गया है। जैसे महसा अमीनी ईरान की महिलाओं की ताकत और उनकी आवाज़ हो गई है, वो अधिकार की लड़ाई हो गई है। जैसे मोहम्मद बाउज़ीज़ी ट्यूनीशिया में एक छोटा सा कारोबारी, एक छोटा सा मजदूर, उसकी जो खुदकुशी थी, या यूं कहिए कि उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसने पूरे अरब में क्रांति फैला दी। वहाँ की सत्ता को लग गया कि जनता जब जग जाएगी तो फिर वो कुछ भी कर सकती है, और इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति किसी भी सत्ता के लिए नहीं हो सकती है कि जनता बागी हो जाए। तो चीन में अगर शी जिनपिंग की जनता बागी है तो उसकी नींद हराम है। और मैं फिर कहता हूँ कि बहुत मुमकिन है कि 1989 में जो थियाननमेन स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन था, लाखों लाख छात्रों, नौजवानों का, जिसको टैंकों के ज़रिए और गोलियों के ज़रिए रौंद दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, वो दब गया इसलिए कि डेंग शाओपिंग ने चीन में एक अलग तरह की व्यवस्था कर रखी थी और आर्थिक तरक्की वहाँ हो रही थी और चीन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इसलिए फ़ौज ने और वहाँ की सरकार ने मिल करके उतने बड़े नरसंहार को दबा दिया। लेकिन आज शी जिनपिंग, फ़ौज के भीतर भी नाराज़गी है, आक्रोश है, आर्थिक व्यवस्था वहाँ की चरमराई हुई है। चीन के पास घर चलाने के लिए ज़रूरी पैसे नहीं हैं और वहाँ के लोगों के ऊपर एक अलग तरह का निरंकुश शासन है। तो जनता भी पागल हुई पड़ी है, सेना भी ऊबी हुई है और वहाँ के कारोबारी भी आपसे नाराज़ हैं। ऐसी स्थिति में शी जिनपिंग के लिए चीन के भीतर हालात विस्फोटक हैं, ख़तरनाक हैं, और यह जो क्रांति की आग पसर रही है, ये समूचे चीन को जला कर राख कर सकती है।